इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पर। बता दें कि कल एक ही परिवार के 11 लोग यहाँ पे एडमिट हुए थे और जिनको फूड पॉइजनिंग का इन लोग यहाँ पे शिकार हो गए थे। बता दें कि कल तक ये संख्या थोड़ी बढ़ी थी, 15-20 तक हुई थी और आज दोपहर तक ये संख्या बढ़ के 37 हो गई और जैसे शाम होने को आया ये संख्या बढ़ के 80 हो गई। फिलहाल बता दें कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में पेशेंट जो फूड पॉइजनिंग के जो शिकार हुए हैं उनकी तादाद यहाँ पे बढ़ती जा रही है और यहाँ पता रात होते होते ये आंकड़ा 100 पार कर दे। और बता दें कि जो फेमस सुरमा जो शॉप है भिवंडी के खंडूपाड़ा में जहाँ स्थित है वहाँ पर एफडीए की यहाँ पे रेड पड़ी है और उनको जो दुकान है उसको यहाँ पे सील किया गया है। फिलहाल बता दें कि भिवंडी ईस्ट के जो विधायक है रईस शेख वो फिलहाल यहाँ पे घटनास्थल पर यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं आईजीएम में और वो जो पेशेंट जो फूड पॉइजनिंग के जो शिकार हुए उनसे यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और साथ में जो सुपरिटेंडेंट है स्वर्गीय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की माधवी पंडार उनके साथ में पेशेंट के साथ में बातचीत करके उनका जायजा ले रही है। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा आइए देखते हैं। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देखा जाए फूड पॉइजनिंग के पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके बारे में क्या कहेंगे? तो अभी जो लोगों ने वहाँ से खाया है शॉप में से या फिर उनको शायद से रियलाइज़ हुआ होगा या फिर लक्षण है तो आने की शक्यता है कि ज़्यादा आ सकते हैं। और भी अभी तक कितने पेशेंट की संख्या पहुँची है फूड पॉइजनिंग? अब भी फ़िलहाल अपने आईजीएम हॉस्पिटल में 80 पेशेंट है, 80 पेशेंट्स एडमिट है। उन पे सेलाइन इंजेक्शंस एंटीबायोटिक्स चालू। उनके लक्षण क्या हैं? उनके लक्षण अभी उनको उल्टी जैसा होना, मतली होना, लूज मोशंस होना और पेट में दर्द, ये लक्षण है। उनकी स्थिति क्या है? स्टेबल है पेशेंट सभी पे ट्रीटमेंट चालू है। तबीयत में सुधारणा भी हो रही है। पेशेंट की तबीयत फ़िलहाल अच्छी है। भिवंडी वालों को क्या एडवाइस देंगे? भिवंडी की जनता को मैं बोलना चाहती हूँ कि घर पे बनाया हुआ, घर पे पकाया हुआ खाना खाइए। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश अन्न और फ्रेश वेजिटेबल्स ये सब खाए और प्रतिकार शक्ति अपनी बढ़ने के लिए अच्छा उबला हुआ पानी पिए और घर पे बनाया हुआ खाना खाइए। जो पेशेंट आया है आईजीएम में वो 17 तारीख की रात में आया, तब 11 पेशेंट थे। आईजीएम ने मास फूड पॉइजनिंग का रिपोर्ट पुलिस को किया है 18 तारीख की रात में। तो करीब 17 की रात से लेकर 18 की रात तक लोग शर्मा खाए होंगे। मेरा अंदाज़ा है 2000 लोगों ने खाया होगा। अब सबको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आया है कि लगभग 80 पेशेंट आईजीएम में आए हैं। प्राइवेट में कितने गए हम माइकिंग दे रहे हैं और 80 में से 3 पेशेंट जो है सिविल में रेफ़र हुए, जिसमें एक बच्चा जो है उसको ज़्यादा बुखार है पर वो भी आउट ऑफ डेंजर है और बाकी के पेशेंट आईजीएम में जिसमें से 9 कैजुअल्टी में रखे गए। अब ये परिस्थिति है, लास्ट 1 घंटे के पहले भी पेशेंट आ रहे थे। तो मैंने अभी इसको डिज़ास्टर कहते हैं कि भाई कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए और पेशेंट ना आ जाए, तो हमने कलेक्टर को रिपोर्ट किया। कलेक्टर ने भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनको नोडल ऑफिसर किया है और उनके डीएमसी को इंचार्ज किया है। हमने सिविल हॉस्पिटल में अभी 50 बेड रिजर्व किए और सिविल से थोड़ा स्टाफ वहाँ से अभी हम ले रहे हैं। उसके बाद अभी कॉरपोरेशन को कहा है मैट्रेसेस अरेंज करो, क्योंकि अभी बेड पूरे हो चुके हैं। रात में अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड की तरह हम लोग टेक ओवर भी कर सकते हैं। सारे इंतज़ाम हमने किया है। आईजीएम की सुपरिटेंडेंट, हमारे प्रभाग समिति अध्यक्ष और हमारे नगर सेवक सब यहीं रहेंगे बारी बारी। इंशाल्लाह इसको हाथ से बाहर आने नहीं देंगे। एक अच्छी बात है कि ऐसे कोई सिम्टम मैंने नहीं देखा कि किसी की जान खतरे में हो। फिर भी सिविल सर्जन, कलेक्टर साहब, आयुक्त महोदय, आईजीएम सुपरिटेंडेंट, ये सारे लोगों को इन्फॉर्म करके और हमारे स्थानिक लोक प्रतिनिधियों को इन्फॉर्म करके जो भी तैयारी करनी चाहिए मैंने कहा करो। मैं खुद मॉनिटर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि अब ये इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी मात्रा में लोगों ने खाया है वो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। अब आती है बात की शौरमा शॉप, तो हमने सारे सैंपल कलेक्ट करके दे दिए। केमिकल रिएक्शन है कि कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया गया जिसकी वजह से मास पॉइजनिंग हुई, ये सब लैब को दे दिया गया। इस वक्त हमारा फोकस है कि कैसे भी किसी भी पेशेंट को दिक्कत नहीं हो और ये सब तैयारी हमने की है। अगर सर फिलहाल एफडीए ने उस शॉप को भी सील कर दिया, कुछ इस बारे में बताएंगे? मेरी जो सीनियर साहब से बात हुई है, एफडीए ने भी सील किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू है, लेकिन इसमें रिपोर्ट आने में, केमिकल रिपोर्ट आने में 2-2.5 दिन लगते हैं। वो पुलिस और एफडीए अपना काम कर रहा है, पर फोकस मेरा पूरा आईजीएम और उधर की सुविधा। अंदर सर ये सेकेंड इंसिडेंट है शॉप का
पिछले बस 2 इससे साल पहले 1.5 साल 2 साल पहले हुआ था और ये सेकेंड इंसिडेंट है। इस बारे में आपको मैं वादा करता हूँ कि पूरा इन्वेस्टिगेशन बराबर होगा। ऐसा और ऐसे इंसिडेंट आगे कैसे न हो, ये रिपोर्ट आने के ऊपर वरिष्ठ स्तर पे कलेक्टर के लेवल पे इसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे। आमदार साहब, एक लास्ट पॉइंट ये है कि पूरे भिंडी शहर में जो है मॉल से जो खराब सब्जियां और ये सब जो बेची जा रही है शहर में, उसके खिलाफ आप क्या कंप्लेंट देना चाहेंगे पूरे भिंडी शहर? मैंने वही अभी माहिती कलेक्ट करना शुरू किया है कि जिसको एक्सपायरी आइटम्स कहते हैं वो उस पर कार्रवाई करने की बात डेफिनेटली एफडीए में तो अभी आप देख रहे हैं कि ऑफिसर भी तुकाराम मुंडे है, लेकिन मैं आवाम से अपील करूँगा। ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि अपनी जान पे खेल कर आप सस्ती चीज़ें लेते हो। मैं आपके माध्यम से भिवंडी की आवाम से अपील करूँगा कि एक्सपायर आइटम देखने के बाद भी अल्लाह के वास्ते मत लो। ये हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जान की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस एफडीए तो बाद में आता है। तो अगर आपको पता है कि ये चीज़ एक्सपायर्ड है, गली हुई है, सड़ी हुई है, तो अल्लाह के वास्ते मत लो। 2 निवाले कम खाना चलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम शर्मा खाएँ। घर की दाल रोटी से अच्छा कुछ नहीं है, ये साबित होता है। मैं भिवंडी की आवाम से ख़ास तौर से कहूँगा कि खाने के ताल्लुक़ में ये ऐसा नहीं कि यहाँ हुआ है, डोंगरी में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा फूड हिंदुस्तान में बहुत एडल्ट्रेटेड हो गया है, ये हमको समझ में आता है। तो अल्लाह के वास्ते ये चीज़ें मत कीजिए। जान अपनी सबसे ज़्यादा कीमती है, इसकी हिफाजत। स्पीड न्यूज भारत।